चलिए बच्चों, तो सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा बाकी रह गया था। आगे के पेज 10 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका बड़े भाई साहब का नेक्स्ट पार्ट। तो कहते हैं मैं रोने लगा, राइटर कहते हैं मैं रोने लगा, अपने पास होने की खुशी आधी हो गई थी। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। राइटर क्या बताते हैं, कितने दर्जे का अंतर रह गया? एक दर्जे का अंतर रह गया। ये हाँ, एक दर्जे का अंतर रह गया। 1 मिनट। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। कुटिल भावना क्या होती है? अ, एक ऐसी भावना जिसे सही नहीं माना जाता, जिसे बुरी भावना माना जाता है। जब फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे, मतलब मुझे बदनाम करेंगे, भला बुरा कहेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। ऐसे विचार को उन्होंने क्या किया? दिल से निकाल दिया। आखिर वह मुझे मेरी 1 मिनट। आखिर वह मुझे मेरी हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है। मैं दनादन पास होता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए। क्या पड़ गए हैं? नरम पड़ गए हैं, ऐसा कहते हैं राइटर। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वह खुद समझने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। तो बहुत कम मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ गई। स्वच्छंदता क्या होती है? आज़ादी, फ्रीडम। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता। सारा समय लेखक क्या करते? पतंगबाजी करते, पतंग उड़ाते फिरते। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। अदब मतलब रिस्पेक्ट करते थे, उनका आदर करते थे। उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता। कनकौवे क्या होते हैं? कटी हुई पतंगे होती हैं। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी करना आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेश न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। यह संदेह मतलब वो क्या चाहते थे? वो ये डाउट नहीं करने देना चाहते थे अपने बड़े भाई साहब को कि उनका सम्मान और उनका लिहाज इनकी नज़र में कम हो गया है, राइटर की नज़र में, लेखक की नज़र में। एक दिन संध्या समय हॉस्टल में दूर से एक कनकौवा लौटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़े जा रहे थे। आपने देखा होगा जब पतंग कहीं से कटती हुई आती है तो कैसे उनके पीछे बच्चों का झुंड दौड़ता है। कोई भी बच्चा कैसे दौड़ता है? जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियां हैं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। मुलाकात हो जाना, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। कहाँ से लौट रहे थे? बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले। उग्र होना मतलब थोड़े गुस्से से बोलना, भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ
धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो? मतलब नीची जमात में क्या होता है यहाँ पे? कक्षा, क्लास आपका नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब, तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक भी हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती उनकी महतती में काम करते हैं, मतलब उनके अंडर में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मैं तुम्हारी इस अक्ली पर मुझे तुम्हारी इस अक्ल पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं है, लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ, महज में सिर्फ एक दर्जा नीचे हूँ, और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष होगे। समकक्ष मतलब सेम क्लास का होना हो जाओगे, और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डीफिल और डिलीट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, और दादा की शायद 5वीं छठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे क्या है जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे। मर्ज पहचान कर इलाज करना मतलब बीमारी पहचान कर इलाज करना। उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, और फिर पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं, मतलब पैसे पैसे की कमी हो जाती है। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक कामी के साथ निभाया, और कुटुंब मीन्स परिवार का पालन किया है, जिसमें हम सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, एमए है कि नहीं। यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1,000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माँ जी ने प्रबंध मतलब व्यवस्था अपने हाथ में लिया, जैसे ही घर लक्ष्मी आई तो भाईजान यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो। समीप मतलब पास आ गए हो, और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे, मतलब ऐसे रास्ते पे चल नहीं पाओगे जो तुम्हें बुराई की ओर ले जाए। 1 मिनट।
तुम यूँ ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। बड़े भाई साहब ने कहा। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मतलब नतमस्तक होना, उनके आगे झुक जाना। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैं सजल आंखें मतलब ऐसी आंखें जिसमें जल भरे हुए हों, से कहा हरगिज नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको बहुत बहुत थैंक्स इतने पेशेंस के साथ मेरे साथ जुड़ने का और इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का। और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने बड़े भाई का रिस्पेक्ट करते होंगे, उनकी बातों की कदर करते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता। मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलो तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा बड़े भाई कह रहे हैं कि अगर मैं गलत रास्ते पे चलूंगा फिर तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा। यह कर्तव्य भी तो मेरे सर है। कर्तव्य मीन्स क्या होता है? ड्यूटी, फर्ज हमारा। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरता है, मतलब कटी हुई पतंग। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछल कर उसकी डोर पकड़ लेंगे और बेतहासा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ा। तो चलिए यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। तो आप कम से कम वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम मोटिवेटेड होते रहें और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है और अच्छा ज्ञान है तो वो आपको लाइफ टाइम आगे की ही तरफ ले जाएंगे, सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, liking and sharing. Keep motivated, keep learning. Thanks for watching.